Afternoon friends, I am Sanjay Rajak and today's topic is brain। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनली बना होता है दो चीजों से मिलकर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें से पहला टॉपिक जो है आपका ब्रेन। आज हम लोग उसी ब्रेन की बात करने वाले हैं, ठीक है। ब्रेन की जब बात करते हैं तो ब्रेन ये काम क्या होते हैं, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेन की बात करते हैं कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कहाँ कहाँ से किया जा रहा है, कितने टाइप से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, प्रोटेक्शन करने वाली चीजें कौन कौन सी है। तो ब्रेन को तीन तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर ब्रेन, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर ब्रेन। तो पहला जो ब्रेन को प्रोटेक्शन करने का काम करता है वो है स्केलेटन, ठीक है। एज यू कैन सी, पहला जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला काम कर रहा है कौन, स्केलेटन। अब स्केलेटन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, आपका क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ब्रेन हमारा जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, जस्ट इसके नीचे, स्कल के नीचे। तो ये जो स्कल है, ये स्कल क्या कर रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, बाहरी आवरण दे रहा है एक। जैसे सर को हम लोग हेलमेट लगा के प्रोटेक्ट करते हैं कि कुछ भी लगेगा तो हेलमेट में लगेगा, सर में नहीं लगेगा। हमारे ब्रेन के लिए हेलमेट के जैसे काम कर रहा है, परमानेंट हेलमेट है, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, सबसे पहले स्केलेटन। स्केलेटन में आपका क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। सेकंड जो प्रोटेक्शन है ब्रेन का वो क्या है, मेनिंजाइटिस। सॉरी, मेनिंजाइटिस बोल दिया मैंने, इट्स अ डिजीज। मेनिंजाइटिस की कंडीशन तब होती है, ये मेनिंजिस है, ठीक है। मेनिंजिस की तीन लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स के बीच में जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो वो बीमारी हो जाती है, मेनिंजिस में होता है, इसलिए मेनिंजाइटिस बोलते हैं उसको, आइटिस लग जाता है उसमें, ये मेनिंजिस है। तो मेनिंजिस की तीन लेयर्स हो जाती हैं। ड्यूरा मैटर, ठीक है। पहली लेयर आपकी कौन सी हो जाती है, ड्यूरा मैटर, दूसरा एरेक्नोइड मैटर एंड तीसरा पिया मैटर। ड्यूरा, एरेक्डोनिक एंड पिया, ये तीनों लेयर्स हो जाती हैं जो ब्रेन को जस्ट स्केलेटन के नीचे रहती हैं और ब्रेन के ऊपर जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, सॉफ्ट लेयर्स होती हैं। अब तीसरा जो प्रोटेक्शन होता है ब्रेन का, वो प्रोटेक्शन होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के द्वारा। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है, इसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्यों बोला जा रहा है, ब्रेन का एक पार्ट है सेरिब्रम, ठीक है। और ये सेरिब्रम को प्रोटेक्ट करता है, पूरी तरह से प्रोटेक्शन किसको दे रहा है, सेरिब्रम को। स्मूथनेस दे रहा है सेरिब्रम को, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, पिया मैटर एंड एरेकिडोनिक मैटर के बीच में। पिया मैटर एंड एरेकिडोनिक मैटर के बीच में जो प्रेजेंट है आपका फ्लूइड, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये हो जाता है ब्रेन का प्रोटेक्शन, सिंपल सा। अब इसके बाद आते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर पे। जब ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ब्रेन के स्ट्रक्चर को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक, कितने पार्ट में, तीन पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। अब इन तीनों में भी फोर ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फोर ब्रेन के दो पार्ट हो जाते हैं। पहला आ जाता है आपका टेलीसिफेलॉन, ठीक है, अभी इसी की जरूरत है, इसी को लिखते हैं टेलीसिफेलॉन, ठीक। अब टेलीसिफेलॉन जो है, इसको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है टेलीसिफेलॉन को। टेलीसिफेलॉन के जो दो पार्ट्स हो जाते हैं वो आपके हो जाते हैं, पहला सेरिब्रम एंड दूसरा जो पार्ट हो जाता है टेलीसिफेलॉन का, वो हो जाता है आपका ऑल फंक्शन, फ्रैक्शन बोल सकते हैं या फंक्शन बोल सकते हैं, ऑल फैक्शन। ये दो पार्ट हो जाते हैं किसके, टेलीसिफेलॉन के। अब दोनों का अलग अलग काम है, लेकिन सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सेरिब्रम की। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर में ये जो रेड कलर से मैंने ये किया है ना पूरा, तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट बन रहा है, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। ऑलमोस्ट ब्रेन का सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है, इसको आप मास्टर पार्ट आप ब्रेन की बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा ब्रेन का जो फंक्शन है वो सेरिब्रम ही कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम ही देख रहा है। तो ये हो जाता है सेरिब्रम। और इसमें ये जो बीच बीच में फोल्ड बने हैं, इन फोल्ड्स का रोल ये होता है कि जितने ज्यादा फोल्ड होंगे उतना ज्यादा एक्टिव होगा ये सेरिब्रम, ठीक है। तो ये सेरिब्रम का स्ट्रक्चर आ जाता है। ये सेरिब्रम के अंदर के जो पार्ट हैं उसकी बात की गई है यहाँ पे, इसको कार्टेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स,
और इसमें जो मैटर भरा होता है दो दो लेयर होती है। पहली लेयर जो होती है ग्रे कलर की होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। मैंने इसको ये जो ब्लैक ब्लैक ऐसे किया है ना, ये पूरा ये यही दिखाने के लिए किया है कि ये जो है ये ग्रे मैटर है, ग्रे कलर का है, इसको ग्रे मैटर बोलते हैं। ठीक, इसके बाद सेकंड वाला ये जो व्हाइट कलर का छोड़ दिया मैंने, ये व्हाइट मैटर होता है, व्हाइट कलर का मैटर इसमें भरा होता है, फाइबर्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर, ये दोनों सेरिब्रम के पार्ट होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा पार्ट जो मेन का होता, मेन ब्रेन का होता है वो सेरिब्रम ही होता है। अब सेरिब्रम इतना बड़ा पार्ट है तो उसका काम भी बड़ा होगा। काम कैसे बड़ा होता है, हमारे अंदर जो डिसीजन लेने की क्षमता है, जो हम डिसीजन लेते हैं, जो सोचते हैं, समझते हैं, हमको किसके सामने क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्या प्रेजेंटेशन देना है, ये सारे जो डिसीजंस होते हैं, ये सारे डिसीजन कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। ठीक है, ये सारे डिसीजन कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम। इसीलिए कहते हैं कि जिसके पास दिमाग ही नहीं है वो सही से बात कैसे करेगा, क्योंकि जिसका सेरिब्रम कमजोर होगा वो सोच समझ नहीं पाएगा सही से। तो सोचने समझने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, सेरिब्रम। ठीक है, टेली मिड फोर ब्रेन में टेलीसिफेलॉन, टेलीसिफेलॉन का पहला पार्ट आ जाता है आपका सेरिब्रम। सेकेंड पार्ट जो आता है ऑल फैक्शन। अब ऑल फैक्शन का क्या रोल है, ये जो छोटा सा मैंने बनाया है रेड कलर का, ये ऑल फैक्शन है। ये हमारी नोज और ब्रेन जहाँ पे कनेक्ट होती है वहां पे ये पार्ट होता है। नोज और ब्रेन के कनेक्ट होने वाले पार्ट पे छोटा सा पार्ट होता है, इसको ऑल फैक्शन बोलते हैं। इसका मेन काम होता है स्मेल सेंस। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, सेंसेस। हम जो भी सेंस कर रहे हैं उसको इंफॉर्मेशन देता है। अब सेंसेस भी दो तरह के हो जाते हैं। पहला सेंस हो जाता है आपका जनरल सेंस और दूसरा हो जाता है स्पेशलाइज्ड सेंस। ठीक है, सेंसेस कितने तरह के हो जाते हैं, जनरल सेंस एंड स्पेशलाइज्ड सेंस। दोनों के अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सा बता दे रहा हूं आपके, जो जनरल सेंसेस होते हैं उनके रिसेप्टर स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, मींस ऑल बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टच, आपको टच हाथ पे किया जाएगा तो भी पता चल जाएगा, आपको टच पीठ पे किया जाएगा तो भी पता चल जाएगा, आपके फेस पे टच किया जाएगा तो भी पता चल जाएगा। तो कहीं भी टच किया जाए पता चल जाएगा, क्योंकि टच के जो सेंसेस हैं, जो उसके हाँ, जो इसके रिसेप्टर्स हैं वो पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है, स्किन पे प्रेजेंट है। तो ये जनरल फंक्शन हो जाता है, टच, टेम्परेचर, हीट, ये सब जनरल सेंसेस आ जाते हैं। स्पेशल सेंसेस, स्पेशल सेंसेस की अगर बात करें तो स्पेशल सेंसेस केवल स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पे ही प्रेजेंट होते हैं। वैसे सेंस एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन से ही आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जुबान, टंग। टेस्ट अगर आपको सेंस करना है तो टेस्ट आप केवल जुबान से सेंस कर सकते हैं। आप किसी को देख के टेस्ट नहीं बता सकते हैं कि कैसा टेस्ट है। आपके सामने खाना रख दिया जाए, बढ़िया मस्त रसगुल्ला रखा हुआ है, आप कैसे बता सकते हैं कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा है, मीठा है या फिर कड़वा है या फिर उसमें कुछ मिला हुआ है। जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक आप एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये काम किसका हो जाता है, स्पेशल सेंसेस का। तो सेंसेस को जो कंट्रोल करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ऑल फंक्शन। ये दोनों पार्ट किसके हो जाते हैं, टेलीसिफेलॉन के। और टेलीसिफेलॉन किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। अब फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट, ठीक है, ये तो हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं फोर ब्रेन का। तो फोर ब्रेन का जो दूसरा पार्ट आता है, एक चीज छूट जा रहा है, सॉरी, इसमें और एक चीज बता देता हूं आपको सेरिब्रम के बारे में। जैसे मैं अगर सामने से ऐसे खड़ा होता हूं तो मेरा ये जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट एंड लेफ्ट। और ये जो दोनों पार्ट हैं इनको बोला जाता है हेमिस्फेयर। नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर पृथ्वी में है, लेकिन जो सेरिब्रम में है, ब्रेन में, सेरिब्रम में लेफ्ट एंड राइट है। तो राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। और राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर का रोल क्या होता है कि हमारा जो राइट हेमिस्फेयर है, सेरिब्रम है, सेरिब्रम को बीच पर डिवाइड किया गया, राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो राइट हेमिस्फेयर जो है वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट को, पूरा ऊपर से नीचे तक लेफ्ट पार्ट जो है इसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और वहीं जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो राइट पार्ट के पूरे इसको कंट्रोल करता है। अब इसमें भी जिसका राइट हेमिस्फेयर एक्टिव होता है, ज्यादा ज्यादा काम कर रहा है राइट हेमिस्फेयर, वो लेफ्टी होगा। लेफ्ट हैंड से लिखेगा, लेफ्ट हैंड से बैटिंग करेगा, कुछ भी करेगा, लेफ्टी होगा। जिसका लेफ्ट हेमिस्फेयर, ज्यादातर लोगों का लेफ्ट हेमिस्फेयर ही ज्यादा एक्टिव होता है, तो वो राइट ही होते हैं, राइट हैंड से लिखेंगे, राइट हैंड से खेलेंगे।
कुछ लोगों ने अपने ब्रेन का ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा लिया है कि लेफ्ट राइट दोनों को यूज करते हैं, बहुत रेयर होता है। लेकिन ये दोनों लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर कैसे रहते हैं, जिगजैग ऐसे एक्स के आकार के, राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल कर रहा है, तो ये हेमिस्फीयर हो जाते हैं सेरिब्रम के। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, मिड ब्रेन। ब्रेन का जो सेकेंड पार्ट है, सॉरी अभी फोर ब्रेन का ही सेकेंड पार्ट बचा हुआ है। हमने केवल टेलीसिफेलॉन की बात की, अभी डाइसिफेलॉन बचा हुआ है। ठीक, डाइसिफेलॉन। अब जब डाइसिफेलॉन की बात करते हैं तो डाइसिफेलॉन के कुछ पार्ट आते हैं और उनका भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। ठीक है, डाइसिफेलॉन का सबसे पहला पार्ट आता है थैलमस। ये जो मैंने रेड कलर का पूरा बनाया ना, ये वाला, ये थैलमस है। ठीक है, डाइसिफेलॉन में पहला पार्ट क्या आ जाता है आपका, थैलमस। ये थैलमस। अब थैलमस का रोल इतना बड़ा है, थैलमस जो है ना, ये दद्दा है, ये सबके दद्दा है। वैसे तो इसको केवल ये बोला जाता है केमिकल बैलेंस का काम करता है, हमारे जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज करने के लिए कंट्रोल करता है हार्मोन्स को। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। क्यों इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इमोशंस बनते ही तभी है जब इमोशंस वाले हार्मोन्स आते हैं इंसान के अंदर। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लव हार्मोन। लव हार्मोन कब रिलीज होगा, जब थैलमस, लव इंसान के अंदर कब आएगा, जब थैलमस लव हार्मोन्स रिलीज करेगा। तो लव हार्मोन्स को रिलीज करने वाला कौन है, थैलमस। ज्यादातर लोग बेचारे दिल को दोष देते हैं, हार्ट को दोष देते हैं, मेरा दिल कह रहा है, मेरा दिल बोल रहा है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज है। ये सारी तिगड़ी तो इन दोनों की होती है, थैलमस एंड सेरिब्रम की। थैलमस ऑर्डर देगा, थैलमस रिलीज करवाएगा हार्मोन, सेरिब्रम उस पर रिएक्ट करेगा, सेरिब्रम डिसीजन लेगा कि हमको क्या बोलना है, क्या करना है। ये दोनों, इन दोनों की तिगड़ी होती है और फंस जाता है बेचारा उसमें, हर्ट, उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो थैलमस क्या है, ये केमिकल बैलेंस को केमिकल बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं, या जो हमारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनके बैलेंस को मेंटेन करता है। दूसरा आ जाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस भी थैलेमस का ही पार्ट है और वो थैलेमस के काम में हेल्प करता है। अभी उसका भी क्या रोल है, इन सबका पूरा फंक्शन में डिटेल में बताऊंगा, अभी सिंपल सा बता रहा हूँ। फिर इसके बाद ये जो ग्रीन कलर का पार्ट मैंने एक बनाया, सॉरी हाइपोथैलेमस ग्रीन कलर का है, दिख रहा है। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं एमिगडाला। क्या बोलते हैं इसको, एमिगडाला। ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है इसको एमिगडाला बोलते हैं। और ये फिर उसके बाद जो ब्लू कलर का पार्ट है इसको हिपोकैम्पस बोलते हैं। अब इन दोनों का कितना बड़ा रोल है एमिगडाला और हिपोकैम्पस का, ये भी बताऊंगा। ठीक है, अब लास्ट में जो इसका पार्ट बचता है वो आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ये जो बना हुआ है पीयूष ग्रंथि बोलते हैं इसको हिंदी में। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्यों, क्योंकि ये रिलीज करने का काम करता है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनको कंट्रोल करने का काम करता है, रिलीज करने का काम करता है। बेसिकली ये ग्लैंड है और ये पार्ट भी है, किसका पार्ट है, थैलेमस का ही पार्ट है। ठीक है, ये भी थैलेमस का ही पार्ट है। तो आपके डाइसिफेलॉन में 5 चीजें आ जाती हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एनिगडाला, हिपोकैम्पस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हो जाता है आपका फोर ब्रेन कंप्लीट। यहाँ तक आपका फोर ब्रेन हो जाता है। अब फोर ब्रेन के बाद सेकेंड पार्ट जो ब्रेन का आता है स्ट्रक्चर में, वो आता है मिड ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है, बॉक्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन का कोई खास रोल नहीं होता है ब्रेन में। मिड ब्रेन क्या करता है, हमारी जो आई की मूवमेंट है इनको कंट्रोल करता है। सबसे पहला काम आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है या आई मूवमेंट को मैनेज करता है। उसके बाद दूसरा इसका रोल यही होता है कि ये आपका हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है और दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ये मिड ब्रेन का काम हो जाता है। थर्ड पार्ट जो ब्रेन का आता है, सबसे लास्ट पार्ट, हिंड ब्रेन। सबसे लास्ट पार्ट ब्रेन का कौन सा आता है, हिंड ब्रेन। अब जब हिंड ब्रेन की बात हम करते हैं तो हिंड ब्रेन के पार्ट भी थोड़ा सा काम वाले हैं। सबसे पहला हिंड ब्रेन का पार्ट आता है क्या, सेरिबेलम। ठीक है, हिंड ब्रेन का पहला पार्ट क्या आ जाता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम आपके हिपोकैम्पस और मिड ब्रेन से लगा हुआ होता है, सेरिब्रम के जस्ट नीचे। ठीक है, इसकी जो पोजीशन है, सेरिब्रम के जस्ट नीचे आपका हिपोकैम्पस और मिड ब्रेन से लगा हुआ होता है। और काम इसका क्या होता है, बेसिकली बॉडी के बैलेंस को बनाने का काम करता है।
सेरिबेलम। ठीक, सेरिबेलम के बाद हिंड ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं पॉन्स। ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, इसको पॉन्स बोलते हैं। ठीक, अब पॉन्स के बाद तीसरा जो आता है मेडुला ऑब्लांगाटा। ये जो थोड़ा सा नली टाइप का बना हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लांगाटा। और इसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है बेसिकली आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये हो जाता है ब्रेन। अब इन सारे पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन है, उन फंक्शंस की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बाद अब बात करते हैं हम किसके, ब्रेन के फंक्शन की। अब जब ब्रेन के फंक्शन की बात करते हैं तो ब्रेन के फंक्शन में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, सबसे पहले पार्ट से बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका क्या आता है, सेरिबेलम। ठीक है, सॉरी सेरिब्रम। तो आपका ये जो ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, इसका काम क्या होता है, सेरिब्रम डील विथ सेंसरी एंड वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन। आपकी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है एंड वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन है, इनको कंट्रोल करता है। स्पीच आउटपुट, हमको क्या बोलना है, इसको कंट्रोल करता है। और आपका कैपेसिटी टू प्लान, आप कौन सी चीज कैसे प्लान कर रहे हैं, प्लान करने की कैपेसिटी को भी ये कंट्रोल करता है। सेल्फ मॉनिटर, हम खुद को कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, इस बात को भी कंट्रोल कौन कर रहा है, सेरिब्रम। और सेंस ऑफ, ठीक है, इतनी ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिनको कंट्रोल कौन कर रहा है, सेरिब्रम। यहाँ तक कि हमारे जो क्रिमिनल थॉट्स हैं या जो अच्छे थॉट्स हैं, उन थॉट्स को भी कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, सेरिब्रम। नेक्स्ट पार्ट जो आता है ऑल फ्रैक्शन, ये दोनों पार्ट किसके हो जाते हैं आपके, किसके हो जाते हैं, फोर ब्रेन के। ठीक है, तो जो ऑल फ्रैक्शन है वो किसका काम कर रहा है, सेंस ऑफ स्मेल। मतलब सेंस ऑफ स्मेल अगर मैं बोलूं, केवल स्मेल की बात कंट्रोल कर रहा है। मतलब ये किसको कंट्रोल कर रहा है, आपके स्पेशलाइज को कंट्रोल कर रहा है। बस केवल स्पेशलाइज सेंसेस इसमें आ रहे हैं, केवल आपका सूंघने वाला काम कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है मिड ब्रेन, सॉरी आपका फोर ब्रेन का जो दूसरा पार्ट आता है, उसमें डाइसिफेलॉन में पहला पार्ट थैलमस। थैलमस क्या है आपका, रिले स्टेशन फॉर मोटर एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन। मैंने अभी क्या कहा, ये सबके दद्दा हैं। दद्दा क्यों है, क्योंकि ये स्टेशन का काम कर रहे हैं। इनके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जब तक ये आगे इंफॉर्मेशन भेजेंगे नहीं तब तक आगे काम होगा ही नहीं। कोई भी इंफॉर्मेशन है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो हमारे ऑर्गन्स को जरूरत है, वो कहाँ पे जा रही है, थैलमस के पास। और थैलमस इसको क्या कर रहा है, सेंसरी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके किसको भेज रहा है, सेरिब्रम को या ब्रेन को भेज रहा है, जिससे वहां पे डिसीजन मेकिंग हो सके और डिसीजन मेकिंग होने के बाद एक्शन लिया जा सके। तो ये क्या है, रिले स्टेशन फॉर मोटर एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन सेरिब्रम को मिली, सेरिब्रम ने कोई डिसीजन लिया, वो सीधा जाएगा ऑर्गन पे, ना ना ना, लौटने के बाद फिर थैलमस पे आएगा, फिर थैलमस एक्शन लेगा कि इसको कैसे कहाँ भेजना है। तो दोनों को कंट्रोल कर रहा है, किसको, सेंसरी को भी और मोटर को भी। इसलिए इसको हमने क्या कहा, ये दद्दा है सबके। नेक्स्ट हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस की अगर बात की जाए तो बड़ा सिंपल सा भोला भाला बंदा है। इसका काम इतना ही है कि हमको कब भूख लग रही है, हमको कब प्यास लग रही है, इसको बताएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस का क्या काम है, एपेटाइट, थ्रस्ट, बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भी बताएगा, घट रहा है तो भी बताएगा। ये सब सेंस कौन करता है, एपेटाइट, थ्रस्ट, बॉडी टेम्परेचर, ये किसका काम है, हाइपोथैलेमस का। सिंपल सा बंदा है, खाने पीने से जीने से मतलब, बाकी कोई चीज नहीं देखना है। नेक्स्ट आता है आपका एमिगडाला। ये ऐसी चीज है, इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए। इंसान के अंदर ये बहुत तेज होता है, इसको कम होना चाहिए। क्या देख रहा है ये, प्लीजर, पनिशमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट्स। लोग क्या बोलते हैं, मेरी बेइज्जती हो गई यार, बात सीधे दिल पे लगी है। एक्चुअल में बात दिल पे नहीं लगी होती है, बात कहाँ पे लगी होती है, एमिगडाला पे। ये इतना ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो हर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। अगर किसी इंसान की कहीं बेइज्जती हो गई है तो वो कभी नहीं भूल पाता है, क्योंकि वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है, एमिगडाला में। पनिशमेंट उसको मिला है वो कभी नहीं भूलेगा। कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो गया उसके साथ, कुछ बदतमीजी हो गई, वो भी इंसान कभी नहीं भूलता है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा है, एमिगडाला। ये अगर थोड़ा कम रहे ना, इंसान के साथ क्या गलत हुआ है, इंसान वो भूल के अच्छा करने की कोशिश करे तो अच्छा रहेगा, लेकिन इंसान वो भूल ही नहीं पाता जो उसके साथ गलत हो जाता है। ये किसका काम है, एमिगडाला का, जिसको कम एक्टिव होना चाहिए, बहुत एक्टिव है। सेकेंड जस्ट इसी का अगर बोलूं, पिट्यूटरी ग्लैंड केमिकल कोलैबोरेशन करता है आपका, मतलब
कब कहाँ पे कौन सा हार्मोन्स रिलीज करना है, ये काम किसका हो जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो ये चीजें हो जाती हैं इतना आपका फोर ब्रेन में। और उसके बाद मिड ब्रेन पे आ जाते हैं। मिड ब्रेन का काम क्या है, आई रिफ्लेक्स, ठीक है, एंड मूवमेंट, इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। आई रिफ्लेक्स को और आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सेकेंड काम इसका रिले स्टेशन बिटवीन मिड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मिड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में रिले स्टेशन का भी काम करता है, इंफॉर्मेशन भी एक दूसरे को प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये मिड ब्रेन हो जाता है। फिर आते हैं हिंड ब्रेन पे। इसमें सबसे पहला पार्ट आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या है, कंट्रोल, बैलेंस, स्मूथ कोऑर्डिनेशन, मसल मूवमेंट, इन सारी चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कि हम खड़े हैं तो खड़े रहेंगे, हमारा बैलेंस बना रहेगा, ये कम कंट्रोल कर रहा है आपका सेरिबेलम। हमारी बॉडी का मूवमेंट कैसा होगा, कैसे हम दौड़ रहे हैं तब हमारा बैलेंस कैसे बनेगा, चल रहे हैं तब कैसे बैलेंस बनेगा, अगर हम पटरी पे चल रहे हैं तब कैसे बनेगा, सड़क पे चल रहे हैं तो कैसे बनेगा, ये सारा काम किसका है, सेरिब्रम का, बॉडी बैलेंस बनाने का। लोग जब शराब वराब पी लेते हैं तो सेरिब्रम बेचारा कम काम करता है, तब उनकी गति बदल जाती है ना, समझ रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट आ जाता है आपका पॉन्स। पॉन्स बहुत ही अच्छा काम करता है। पॉन्स को भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका हाइपोथैलेमस है, केवल इसको खाने पीने से मतलब है, बॉडी टेम्परेचर से मतलब है, वैसे ही पॉन्स का काम क्या है, सोने का। जब हमको नींद लगेगी तो वो डिसीजन कौन लेगा, पॉन्स। हमको कितना जल्दी उठना है, कब उठना है, ये काम कौन करेगा, पॉन्स। सोना, जगना, वेकफुलनेस एंड ब्रीथिंग, सांस लेना, सोना, जगना और सांस लेना, ये किस कौन कंट्रोल कर रहा है, पॉन्स। लास्ट पार्ट जो आता है ब्रेन का, मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा ज्यादा कुछ तो नहीं, मेन तो इसको आप बोल सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में क्या है, कनेक्शन है, दोनों के बीच में कनेक्शन का काम कर रहा है। सेकेंड काम इसका जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट का स्पंदन जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है, और सबसे बेसिक काम इसका है सलाइवा का सिक्रीशन। लोग कहते हैं ना, मैंने रसगुल्ला देखा मुंह में पानी आ गया, जो मुंह में पानी आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा की वजह से आ रहा है। मेडुला ऑब्लोंगाटा जैसे ही चीजों को देखेगा, ऑब्जेक्ट को देखेगा तो रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, सलाइवा। और इसका एक काम है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जब हम भोजन को निगलते हैं तो भोजन को निगलने में भी जो प्रोसेस होती है, क्रमाकुंचन गति जो होती है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ये सारे ब्रेन के पार्ट्स हो जाते हैं और इनका ये डिफरेंट डिफरेंट काम हो जाता है। वीडियो काफी